हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है क्लच। आज की वीडियो में हम सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इनका क्या फंक्शन है और इनके क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लच होता क्या है। क्लच एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये डिवाइस इंगेज और डिसएंगेज होकर पावर का ट्रांसमिशन करती है। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम किसी भी ऑटोमोबाइल में पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर दो शाफ्ट होती हैं, जिसमें एक शाफ्ट होती है ड्राइविंग शाफ्ट और एक शाफ्ट होती है ड्रिवन शाफ्ट। ये जो क्लच है हमारा ड्राइविंग शाफ्ट से अटैच रहता है और जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट है वो हमको पावर आउटपुट देती है। जब ये क्लच इंगेज और डिसएंगेज होता है तब हमारी पावर का ट्रांसमिशन भी रुकता है और शुरू होता है। ये पावर का ट्रांसमिशन कैसे होगा वो हम आगे जानेंगे। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं, एक डायग्राम है। ये हमारा आईसी इंजन है जहाँ पर पावर जनरेट हो रही है। इस आईसी इंजन में इस पिस्टन में और सिलेंडर में पावर जनरेट होती है जो कि आती है क्रैंक शाफ्ट पर। इस क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा है हमारा ये फ्लाईव्हील और ड्राइविंग शाफ्ट। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो यूनिट है इसमें क्लच भी अटैच है और इस क्लच की जो आउटपुट शाफ्ट है वो हमारी है यहाँ पर और ये जुड़ी है हमारी गियर बॉक्स से और यही गियर बॉक्स आगे जाके हमारा जुड़ा रहता है व्हील से, जिससे हमको पहियों पर पावर मिलती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा क्लच होता है वो हमेशा इंगेज पोजीशन में होता है और जब भी हम क्लच पेडल को दबाते हैं तब जो हमारा क्लच है वो डिसएंगेज हो जाता है और हम तब गियर चेंज करते हैं। और जैसा अगर आपने कभी बाइक चलाई होगी या कार चलाई होगी, ऐसा आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो आखिर क्लच का क्या फंक्शन है? जैसे कि मैंने बताया, क्लच की दो पोजीशन होती है, एक डिसएंगेज और एक इंगेज। जब क्लच डिसएंगेज होता है तब क्या होता है, हमारा इंजन तो रन कर रहा होता है लेकिन पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता है। और जब हमारा क्लच डिसएंगेज होता है तभी हम गियर को चेंज कर सकते हैं। और जब हमारा क्लच इंगेज पोजीशन में होता है तब हमारा पावर का ट्रांसमिशन ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में होता है और वो भी स्मूथ तरीके से। तो आखिर क्लच का मटेरियल होता कैसा है? तो क्लच के तीन मटेरियल होते हैं, जिसमें पहला है सेमी मेटेलिक मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर 30 से 65% तक स्टील, आयरन और कॉपर होता है। ये जो क्लच होते हैं हाई हीट रेजिस्टेंस वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन हाई स्पीड के लिए ये अच्छे नहीं होते हैं। सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल। इस प्रकार का जो मटेरियल है उसके अंदर हाई कॉपर कंटेंट होता है, जिसके कारण इसकी जो हीट ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद है हमारा सेरामिक मटेरियल। इस प्रकार के मटेरियल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मटेरियल होते हैं, जैसे कि कांच, रबड़, केवलार और कार्बन। इस क्लच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.33 से लेकर 0.4 तक होता है और इस टाइप के क्लच हमारे रेसिंग कार और ट्रक में यूज़ किए जाते हैं। क्लच कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग यूज़ के आधार पर क्लच कई तरीके के होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन क्लच, प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डायाफ्राम क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच और हाइड्रोलिक क्लच। आज के वीडियो में हम प्लेट क्लच के बारे में जानेंगे। तो ये है हमारा सिंगल प्लेट क्लच। जैसे कि इसके नाम से ही लगता है, इसके अंदर एक सिंगल प्लेट होती है और ये क्लच हमारे लाइट वेट व्हीकल में यूज़ करा जाता है, जैसे कि हमारा मोटरसाइकिल। सेकंड है हमारा मल्टी प्लेट क्लच। इस क्लच के अंदर एक से ज़्यादा प्लेट हो सकती हैं, वो 3 भी हो सकती हैं, वो 5 भी हो सकती हैं और इसी कारण से इसको हम मल्टी प्लेट क्लच कहते हैं। और इस क्लच का यूज़ हम हैवी वेट व्हीकल में करते हैं।
जैसे कि हमारा कार हो गया और ट्रक हो गया। तो आप यहाँ पर इसके पार्ट्स देखेंगे तो ये है इंजन शाफ्ट जो कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़े रहेगी। ये है हमारा फ्लाई व्हील, आप देखेंगे ये जो है ये है फ्रिक्शन लाइनिंग, ये है हमारी सेपरेटर प्लेट, ये है प्रेशर प्लेट, ये है स्प्लाइन, ये है हमारा लीवर और ये है हमारी आउटपुट शाफ्ट जो कि गियर बॉक्स से अटैच रहती है और ये है हमारा स्प्रिंग। तो ये क्लच आपको देखने में ऐसा दिखेगा। अगर आप किसी शॉप से क्लच को ख़रीदोगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर बाकी पार्ट्स देख सकते हैं। ये है हमारी फेसिंग, ये आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये है टॉर्सनल कॉइल स्प्रिंग, ये है हमारा कुशन स्प्रिंग, ये है स्टॉप पिन, ये है हब फ्लैंज और ये है फ्रिक्शन रिंग और यहाँ पर है हमारा ड्राइव वॉशर। आखिर ये क्लच काम कैसे करता है? जैसा कि मैंने बताया, क्लच नॉर्मल कंडीशन में हमेशा इंगेज पोजीशन में रहता है और जब हम क्लच पेडल दबाते हैं तब क्या होता है, जैसे हम क्लच पेडल दबाएंगे तो ये डिसएंगेज पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि हमने पेडल दबाया इधर को तो क्या हुआ, हमारा ये डिसएंगेज आ गया और जब हम पेडल को छोड़ेंगे तो ये इंगेज हो जाता है। तो आप देखेंगे ये हमारी ड्राइवर शाफ्ट है, ये कंटिन्यू घूम रही है, लेकिन जैसे ही ये डिसएंगेज होती है तो यहाँ पर हमारी ड्रिवन शाफ्ट घूमने लगती है। यानी कि क्या हुआ, ड्राइवर शाफ्ट तो कंटिन्यू घूम रही है और जैसे ही ये इंगेज पोजीशन में आती है तो ड्रिवन शाफ्ट भी घूमने लगती है। ये है हमारी नॉर्मल पोजीशन और जब हम क्लच पेडल दबाते हैं तो ड्राइवर शाफ्ट तो घूमती रहती है लेकिन ड्रिवन शाफ्ट क्या होती है, वो रुक जाती है और हम गियर चेंज करने के बाद फिर से क्लच पेडल को छोड़ देते हैं और फिर से क्या होती है, ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट आपस में इंगेज होकर घूमने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टी प्लेट क्लच कैसे काम करता है। तो इस समय जो है ये डिसएंगेज पोजीशन में है और आप देखेंगे ये इसको सर इधर की ओर आता है तब ये हमारा इंगेज पोजीशन में हो जाता है। इस समय ये डिसएंगेज पोजीशन में है और जैसे ये स्प्रिंग इधर की तरफ आएगा तो ये हमारा इंगेज पोजीशन में हो जाएगा और एक कुल मिला के हमारा जो क्लच है वो घूमने लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पावर ट्रांसमिशन वो स्मूथ क्यों होता है, वो होता है इस टॉर्सनल कॉइल स्प्रिंग के कारण। अब इसमें होता क्या है, जो भी अचानक से फोर्स आता है वो ये जो स्प्रिंग है एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे हमको झटका नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।